नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश सिंह, रामेश्वरम नेत्रालय, जॉर्ज टाउन, प्रयागराज से। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा ग्लाउकोमा के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ कि ग्लाउकोमा क्या है। ऐसी बीमारी है जो साइलेंट किलर है, लोगों को पता नहीं चलता। लोग धीरे धीरे अंधे हो रहे होते हैं, तब भी लोगों को पता नहीं चलता। जब मोर देन 50% उनकी नस नहीं सूख जाती, तब तक लोगों को पता ही नहीं चलता हमें बीमारी है। ग्लाउकोमा होता क्या है, शॉर्ट में मैं थोड़ा सा आपको आँख की बनावट बता दे रहा हूँ। आँख के अंदर ये कार्निया, आँख के अंदर लाइट ऐसे इंटर करती है। सबसे पहले कार्निया में गई, यहाँ से अंदर गई प्यूपिल, उससे अंदर लेंस, लेंस के बाद लाइट गई मैकुला में, पर्दे में, पर्दे से आई नस में, नस से फिर लाइट चली जाती है ब्रेन में, तब लाइट गई ब्रेन में। लाइट यहाँ से इंटर करती है, ब्रेन हमारा देखता है। तो पूरा ये आगे से लेकर के पीछे ब्रेन तक का सर्किट ठीक होना चाहिए, तब हमारी नजर पूरी काम करती है। अब इसमें आगे से लेकर के पीछे ब्रेन तक में कहीं भी गड़बड़ होगा, नजर रुक जाएगी। ग्लाउकोमा क्या है, आंख के अंदर का एक प्रेशर है, प्रेशर मौजूद रहता है, जिसे होता है नॉर्मल प्रेशर 10 से लेकर के 20 तक। 20 के ऊपर अगर प्रेशर चला जाता है तो आंख में दबाव पड़ता है। जैसे हम लोग अपने गाड़ियों में पहियों में हवा भरते हैं, एक नॉर्मल प्रेशर होता है, रेंज होती है। इससे कम हो गया तो हवा भरवाते हैं, ज्यादा हो गया तो हवा निकलवाते हैं। सेम वैसे ही है, आंख के अंदर का प्रेशर अगर ज्यादा हो गया, 20 के ऊपर प्रेशर हो गया, तो ये नस में धीरे धीरे दबाव मारेगा। दबाव मारता रहेगा तो नस में यहाँ पे गड्ढा बनने लग जाता है, जिसको हम लोग कपिंग कहते हैं। और कपिंग हो जाएगी, कपिंग तब होगी जब यहाँ के नस के तार सूख रहे होते हैं। और जब 50% नस के तार सूख जाते हैं, तब मरीज को एहसास होता है कि मेरी नजर, लगता है मुझे धीरे धीरे कुछ कम हो रही है। नजर का अरेंजमेंट तारों का ऐसा है कि जब नजर हमारी जितनी नस सूख रही होती है, तो नजर धीरे धीरे साइड से घटती है। सामने का विजन हमारा अंत तक बचा रहता है, इसलिए बहुत मरीज जान नहीं पाता है, उसे लगता रहता है मुझे दूर का सब दिख रहा है। ग्लाउकोमा में नजर साइड से धीरे 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 अगल बगल से घटती है, जब तक कि टनल विजन ना हो जाए, आदमी को ऐसे न दिखने लगे, तब तक मरीज जान नहीं पाता। तो कैसे होता है, मैं आपको एग्जाम्पल से दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ देखें कि फोटोग्राफ्स, आंख के अंदर प्रेशर बढ़ गया तो नस में यहाँ दबाव पड़ने लगा, दबाव की वजह से नस ये सूखने लग गई। कुछ एग्जाम्पल से यहाँ दिख रहा है कि जैसे कि ये फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ कि ये देखें, ये नस में थोड़ा सा गड्ढा था तो नजर ठीक थी, ये नस में गड्ढा और ज्यादा बन गया तो ये किनारों की नजर जाने लग गई, ये यहाँ पे गड्ढा और ज्यादा बन गया, नस सूखने लग गई तो ये नजर हमारी पूरी चली गई। जैसे कि ये इसमें दिखाया जा रहा है, ये नस यहाँ सूख गई, नस में गड्ढा बन गया, इसको हम लोग कपिंग बोलते हैं। तो कृपया आकर के लगातार अपना मेजरमेंट कराते रहें। मेजरमेंट क्या करना है, आंखों का प्रेशर मेजर करना है, इसको बोलते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर। हम लोग एनसीटी मशीन से, नॉन कॉन्टेक्ट टोनोमीटर होता है, उससे प्रेशर मेजर कर देते हैं। जैसे किसी को बीपी हो, बीपी मेजर कराता रहता है, उसकी गोली खाता रहता है बीपी कंट्रोल रखने के लिए, वैसे ही एनसीटी से अपने प्रेशर मेजर कराते रहिए और अपना आंख का प्रेशर कंट्रोल रखिए। जितना प्रेशर कंट्रोल रखेंगे उतना नस में कम से कम नुकसान होगा, उतने लंबे समय तक आपकी आंख की नसें बची रहेंगी, उतने समय तक आप देख पाएंगे। ग्लाउकोमा में अंधे होने से बचिए, क्योंकि एक बार नजर चली गई या नस इतनी सूख गई, उसको कोई डॉक्टर वापस नहीं ला सकता है। तो नजर को बचाने के लिए बीच बीच में आकर के मेजरमेंट कराते रहिए, ड्रॉप डालते रहिए। धन्यवाद।